देखिए आरोप है कि सहयोग नहीं कर नहीं, सरकार नहीं। मैं उनके आरोप पर तो नहीं, आई ट्रस्ट माई गवर्नमेंट, मैं अपनी सरकार पर भरोसा रखूंगा, लेकिन मैं अपनी सरकार से उम्मीद करूंगा एविडेंस के साथ एक्सपोज करें। मेरे लिए चिंता का सिर्फ एक विषय एक ये है, और जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है, साबरमती जेल में बंद एक व्यक्ति का नाम इंटरनेशनल फोरम पे आ रहा। हमारी सरकार को चाहिए विथ एवरी एविडेंस, इस अगर यह सत्य है तो उसको एक्सपोज करें, क्योंकि डिप्लोमेटिक ट्रैजेक्टरी में ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें उम्मीद होगी कि सरकार इस पर प्रोएक्टिव कदम जल्द से जल्द लेगी। और एस जयशंकर एससीओ मीटिंग में 9 साल में पहली बार होगा जब कोई भारतीय लीडर। देखिए, सीधी सी बात है कि ये खुद जयशंकर साहब ने कहा ये मल्टीलैटरल इवेंट है, बायलैटरल शायद उसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों में शुमार हूं जो चाहते हैं कि आइस ब्रेक होना चाहिए, और पाकिस्तान को भी जो मैसेज हम लोगों को देना वो कई दफा दे चुके हैं, सिर्फ अभी नहीं, लगातार कई वर्षों से अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने, अलग अलग विदेश मंत्रियों ने वो संदेश दिया है। दक्षिण एशिया जो एंटिटी है उसमें एक संभावना हमेशा रहनी चाहिए टू वर्क टुगेदर, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बहुत कोर्स करेक्शन करना होगा। बहरहाल एससीओ वो प्लेटफॉर्म नहीं है, और जयशंकर जी ने इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया था। दूसरी तरफ कल अपोजिशन के टीम का बहिष्कार किया जो वक्फ बोर्ड को लेकर है, जो बिल को लेकर है, और आरोप लगाया कि वक्फ की जो मीटिंग चल रही थी उसमें चर्चा वक्फ के मसले को न होकर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, और उनके आरोप लगाया गया कि उनकी जो प्रॉपर्टी का ऐसा दावा किया जा रहा है कि वक्फ की जमीन उन्होंने कब्जे। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि वो प्लेटफॉर्म क्या था। चेयरमैन साहब को हमने भी, जेपीसी को, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम तमाम सांसदों ने अपनी जो हमारी चिंताएं थी, हमारे सुझाव थे, वो दिया। लेकिन कल की मीटिंग जो अपोजिशन के मेंबर्स ने, वो प्लेटफॉर्म मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में बोलने के लिए नहीं था। प्लेटफॉर्म अगर मिसयूज होता है तो विपक्ष का सांसद क्या करे? आपकी ऑर्केस्ट्रा में बैठ करके झाल बजाए या प्रतिकार करे? ये तो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है ना। और एक संदेश है कि हर प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में तब्दील मत करिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चलने नहीं देंगे। नहीं, मतलब कहां चल रहा? उनके दिमाग में चल रहा होगा। देश में भुखमरी बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। जुबान खोलिए, वहां सेलोटेप लगा के बैठते हैं। यही आपको आता है? वो जो कहते हैं ना, यही ओढ़ना बिछाना आता है आपको। कभी नहीं सुना कि रोजगार उन्मूलक ये नीतियां आएंगी। इसी में उलझे रहिए, देश को उलझाते रहिए। कहां कहां पहुंचा दिया इस देश को। महासागर वाले देश को तालाब में तब्दील कर रहे हैं। ये सारे जिहाद आपके अंदर चल रहे हैं, जो ये बीजेपी के ओहदेदार लोग हैं। समाज को नौकरी चाहिए, चाहे वो मंदिर में खड़ा व्यक्ति हो या मस्जिद में खड़ा व्यक्ति हो। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर तो चुप्पी है भाई, और ये चुप्पी आपराधिक है। केरला के असेंबली ने, देखिए, इस बिल पर अभी बहुत चर्चा होगी। केरला असेंबली ने किया, अभी सदन में भी आने दीजिए, क्योंकि आप किसी भी इस तरह के उपकरण को डॉग विसिल उपकरण में तब्दील नहीं कर सकते। ये गंभीर विषय हुआ करते हैं। उसी गंभीरता से इनकी दिक्कत क्या है ना कि ये बिजुका की तरह इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का। चुनाव आयोग तारीखों महाराष्ट्र, झारखंड का। मैं चुनाव आयोग से देर हो गई। एक दिन पहले हिमंतो साहब ने अनाउंस कर दिया, एक दिन का विलंब हो गया। हिमंतो विश्व शर्मा जी ने कल ही झारखंड में कह दिया कि आज तारीखों की घोषणा होगी। जानते हैं, ये चिंता होती है। ये लगातार तीसरी चौथी बार है कि 2 दिन पहले बीजेपी का कोई नेता कुछ बोल जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग बोलता है। ये वैसा दौर है जहां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता न्यूनतम सूचकांक पे, न्यूनतम
चिंता होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों से आयोग नहीं बनता है, वो एक संस्था है। उनको अपने पीछे भी देखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी देखना चाहिए।